के वस्ता की सियासत में बड़ी पेशरफ्त नफरतें मोहब्बतों में बदल गई। चीन की सालसी काम कर गई। ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रजामंद हो गए। 2 माह के अंदर ताल्लुकात की बहाली और बंद सफारतखाने दोबारा खोलने पर इत्तेफाक कर लिया गया। मशरिकी वस्ता की सियासत में बड़ी तब्दीली। सऊदी अरब और ईरान में कुर्बतें। दिहाई से ताल्लुकात पर छाई जमी बर्फ पिघल गई। दुश्मनी का दोस्ती की जानिब सफर का आगाज। ईरान और सऊदिया ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर रजामंद हो गए। चीन की सालिसी में अहम मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में होने वाले मुज़ाकरात के बाद सामने आया। ईरान और सऊदी अरब ने सिफारती अमले की तैनाती पर भी इत्तफाक कर लिया है। इस पेशरफ्त के बाद सऊदी अरब और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान बराह रास्त मुलाकात भी हो गई। 2016 में तेहरान में सऊदी सिफारत खाने पर हमले के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोल के को चेयरमैन शोएब अहमद शेख को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक ऐसे केस में गिरफ्तार किया गया जिसमें ना ही रिश्वत लेने का कोई सबूत है ना ही देने का। एक जज साहब पे इल्जाम लगाया कि जी ये जो बरियत हुई थी ना, ये जज साहब ने रिश्वत ली है। एक दूसरे जज ने इल्जाम लगाया कि ये जज कहता है, वो कहता है जी किस तरह मेरे सामने इसने तस्लीम किया है, इसने रिश्वत ली है ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं मैंने कोई रिश्वत नहीं दी भाई, मैं जानती नहीं जज को। वो जज साहब कहते हैं जी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि झूठ है। और जिस जज ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जी मेरे सामने इसने कहा है, बाद में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस जज को निकाल दिया ये कह के कि जी ये इसका कंडक्ट जजेस वाला नहीं है। किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा केस उनका फिर सुना जाएगा। उफ क्या जुल्म। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल से अपील है कि बोल के चेयरमैन शोएब अहमद शेख को रिहा करवाया जाए। बोल को इंसाफ दो, बोल को बोलने दो।